आज हमारा नया टॉपिक है स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम के लिए प्रेरक बल, यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए यहाँ पर इंडक्शन फोर्स या ड्राइविंग फोर्स फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते क्या है या स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम क्या होते हैं? तो स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम वह प्रक्रम होते हैं जो या तो स्वयं पाए जाते हैं, यानी जिनमें स्वयं पाए जाने की सामर्थ्य या टेंडेंसी होती है, विच हैज़ ओन टेंडेंसी टू अकर, और बाय प्रॉपर इनिशिएशन, अथवा वो किसी उचित प्रेरण द्वारा पाए जाते हैं। हम इसको यूँ समझ सकते हैं कि जैसे मान लो हमको अगर मान लो पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाना है, तो नीचे से ऊपर चढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको एक पानी की मोटर जो है उसको ऑन करना पड़ेगा। तो अगर वो हमने मोटर ऑन करी तब तक तो पानी ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही हमने उसको बंद कर दिया तो वो पानी चढ़ना बंद हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर ये प्रॉपर इनिशिएशन नहीं है, लगातार चल रहा है प्रोसेस। तो ये अस्वतः प्रक्रम है, क्योंकि हमें ड्राइविंग फोर्स लगातार लगाना पड़ रहा है। लेकिन अगर मान लो मेरे को पानी ऊपर से नीचे गिराना है, तो हम क्या करेंगे? मान लो हमारे पास एक गिलास पानी है, उसको हमने हल्का सा टिल्ट करा या टेढ़ा करा उसको, तो पानी नीचे चला जाएगा। यानी हमने केवल क्या करा? हमने उससे उचित प्रेरण क्या दिया या उस पर क्या ड्राइविंग फोर्स लगाया? हमने उसको केवल टेढ़ा करने का काम करा और पानी अपने आप नीचे चला गया। यानी स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम इसी तरह के प्रक्रम होते हैं कि जो या तो अपने आप पाए जाते हैं या किसी उचित प्रेरण द्वारा या उचित ड्राइविंग फोर्स द्वारा पाए जाते हैं। तो अब यहाँ ये जो स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम, यहाँ हमने जैसे 5 स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम की बात करी है, ये रिएक्शन की बात करी है, क्योंकि हम रिएक्शन पर इनको लेंगे कि जो रिएक्शन होती है वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चल रही है। यानी ये H2O2 जो है वो H2O बना रहा है, कार्बन ऑक्सीजन मिलकर CO2, इसी प्रकार NaCl को वाटर में डालने पर इस तरह से ये जो अपने आयनों में टूट जाता है। NH4Cl में भी यही, और गैस मिश्रण को हमने अगर मान लो गैस को अलग अलग रख रखा है और उनको आपस में सेपरेट कर रखा है, मान लो अलग अलग ये इस तरह से है, इसको सेपरेटेड कर रखा है गैस को 1 2 3 4, जैसे ही हमने उसका बीच का पार्टीशन हटाया गैस आपस में मिक्स हो जाएगी, तो गैसीय मिक्सचर बन जाएगा। तो अब इनके लिए क्या है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी रिएक्शन भी जो है, कोई भी अभिक्रिया जो है वो एक पर्टिकुलर या एक निश्चित डायरेक्शन में ही चल रही है, तो इनके लिए क्या प्रेरक बल होता है? तो सबसे पहले हम ये मान सकते हैं कि इनके लिए ये प्रेरक बल हो सकता है कि इनके लिए डेल्टा H का मान जो है वो नेगेटिव हो, यानी ऊष्माक्षेपी प्रक्रम ही स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम हो सकते हैं। अब ऊष्माक्षेपी प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित कैसे हो सकते हैं? भाई ऊष्माक्षेपी को ही हम स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हमें ये पता है ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में क्या होता है, ये इस प्रकार से होता है, यानी जो प्रोडक्ट की जो ऊर्जा है, ये प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट और ये एनर्जी, तो जो प्रोडक्ट की जो एनर्जी होती है वो रिएक्टेंट से कम होती है। किसके अंदर? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के अंदर, यानी एक्सोथर्मिक प्रक्रम के अंदर। तो इसकी कम होती है, तो हमेशा, या यूं समझिए कि हम जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो कुछ ऊर्जा रिलीज होती है, तो ऐसे में जब प्रोडक्ट की ऊर्जा कम होगी तो प्रोडक्ट स्टेबल होगा। तो यानी कोई भी प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित इस कारण से हो सकता है क्योंकि उनके लिए डेल्टा H का मान क्या है? नेगेटिव है, और उसमें प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है। तो यह एक प्रेरक बल हो सकता है, यानी स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम के लिए डेल्टा H का मान नेगेटिव होना ही उसके लिए प्रेरक बल का काम कर सकता है। लेकिन जब हम देखते हैं तो इन 3 अभिक्रियाओं के लिए तो डेल्टा H का मान नेगेटिव है, यानी यहाँ प्रोडक्ट की ऊर्जा रिएक्टेंट से कम है, इसलिए ये आसानी से हो रहा है, ये एक निश्चित दिशा में चल रही है। और लेकिन इसके लिए डेल्टा H का मान क्या है? पॉजिटिव है, और इसके लिए डेल्टा H का मान 0 है। तो फिर इसका मतलब ये 3 पर तो लागू हो रहा है, बाकी 2 सिस्टम पर लागू नहीं हो रहा है। इसका मतलब डेल्टा H का मान नेगेटिव होना ही स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम के लिए प्रेरक बल या इंडक्शन फोर्स या ड्राइविंग फोर्स नहीं है। तो पहली तो ये कंडीशन तो पूर्ण रूप से फुलफिल नहीं हुई। अब हम मानते हैं कि दूसरी बात करते हैं। अब हम इन सभी प्रक्रमों में देख रहे हैं कि पहले को एक बार हम छोड़ते हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये सभी प्रक्रम क्या होते हैं, ये लेफ्ट रैंडम स्टेट से, यानी हमने कौन सा ले लिया? नेक्स्ट जो इसका ले लिया कि डेल्टा S तो हमने देख लिया, उसके आधार पर तो नहीं है, लेकिन हमने देख लिया लेफ्ट जो है रैंडमनेस। रैंडमनेस का मतलब अनियमितता या अस्त व्यस्तता।
तो अनियमितता, अस्वस्थता, तो ये सभी की सभी जो है सिस्टम, एक पहले को हम छोड़े तो ये लेस रैंडम स्टेट से मोर रैंडम स्टेट की ओर जा रहे हैं। यानी कि अब हम दूसरा टर्म कौन सा मान रहे हैं कि रैंडमनेस होना ही स्वतः परिवर्तित प्रक्रम के लिए प्रेरक बल है। यानी रैंडमनेस का मतलब, जब हमने कहा सॉलिड और यहाँ गैस, ये रैंडमनेस का मतलब हम यूँ समझ सकते हैं जैसे सॉलिड, हमने मान लो कोई भी सॉलिड लिया, सॉलिड से हमने लिया लिक्विड और लिक्विड से लिया हमने गैस, तो सॉलिड में हमें पता है पार्टिकल पास पास होते हैं, ये सब पार्टिकल क्या होते हैं, पास पास होते हैं, और इसमें थोड़े थोड़े दूर होते हैं, और गैस में तो कंप्लीटली दूर दूर होते हैं, तो यानी फ्रीली मूव करते हैं। तो यहाँ ये सॉलिड जो है वो लेस रैंडम स्टेट होती है पार्टिकल की, गैस में मोर रैंडम स्टेट होती है, और लिक्विड में बीच की होती है। तो यहाँ से यहाँ जाने पर क्या होते हैं, रैंडमनेस बढ़ रही है या अनियमितता बढ़ रही है। और इस अनियमितता को किससे देखते हैं, एंट्रोपी परिवर्तन से। इन यानी कि हम कह सकते हैं जब हम सॉलिड से लिक्विड की ओर गए तो डेल्टा एस का मान पॉजिटिव है, या लिक्विड से गैस की ओर गए तो डेल्टा एस का मान पॉजिटिव है। यानी सिस्टम लेस अनियमित फॉर्म से कम अनियमित फॉर्म से अधिक अनियमित फॉर्म की ओर जा रहा है। तो हम इसमें भी देख रहे हैं, यहाँ पर रिएक्टेंट में एक सॉलिड है एक गैस है, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट पूर्ण रूप से गैस है, तो यहाँ पर डेल्टा एस का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें भी ये हो रहा है सॉलिड और ये लिक्विड है, लेकिन यहाँ दोनों आयन फ्री हो गए और एक्वस फॉर्म में हो गए, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर भी डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव, यहाँ पर भी डेल्टा एस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और जब इस तरह से होता है गैसीय मिश्रण को मिक्स करते हैं तो इसमें भी डेल्टा एस का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि गैस से लिक्विड फॉर्म आ रही है, तो यहाँ हम देखें तो डेल्टा एस का मान क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो इसका मतलब ये डेल्टा एस का मान पॉजिटिव होना भी स्वतः परिवर्तित प्रक्रम के लिए पूर्ण रूप से प्रेरक बल के रूप में काम नहीं कर रहा। तो अब इसे हम एक्सप्लेन करने के लिए ये देखते हैं कि पहला वाला क्यों स्वतः परिवर्तित प्रक्रम है। तो हम कहते हैं यहाँ पर अगर हमने ले लिया पहले वाले सिस्टम के लिए डेल्टा एस सिस्टम जो होता है वो कितना है, 21.85, और अगर हमने डेल्टा एस सराउंडिंग ले लिया साथ में तो ये हो गया हमारे पास प्लस 21 पॉइंट और ये आ जाएगा आपका 9.3, और हमने अगर डेल्टा एस टोटल ले लिया यानी इन दोनों को जोड़ा तो हमारे पास आएगा 0.08 जूल के इनवर्स। ये जूल के इनवर्स के अंदर है, ये भी जूल के इनवर्स के अंदर है। तो यानी हमने क्या कर दिया कि सिस्टम के लिए, यानी इस सिस्टम के लिए तो डेल्टा एस का मान क्या है, नेगेटिव है, लेकिन इसके सराउंडिंग की अगर हमने देखी, परिपार्श्विक की अगर एंट्रोपी देखी तो वहां पर डेल्टा एस का मान क्या है, पॉजिटिव है। और जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो डेल्टा एस टोटल जो आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। तो हम यूं कह सकते हैं ये इसलिए स्वतः परिवर्तित प्रक्रम है क्योंकि यहाँ डेल्टा एस टोटल जो है वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब हमें अब क्या देखना चाहिए, डेल्टा एस टोटल को देखना चाहिए, यानी कुल एंट्रोपी को देखना चाहिए सिस्टम प्लस सराउंडिंग की। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर समय सराउंडिंग की या परिपार्श्विक की एंट्रोपी को भी ज्ञात करें और उसके आधार पर हम डेल्टा एस टोटल निकालें। तो अब हमें एक ऐसा टर्म चाहिए जो कि क्या हो, सिस्टम के लिए ही लागू हो, तो वो, और जिसके आधार पर हम क्या कह दें कि ये प्रक्रम क्या है, स्वतः परिवर्तित प्रक्रम है, उस टर्म के आधार पर। तो तीसरा टर्म जो आया वो आया हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी, यानी डेल्टा जी। तो हमने कहा डेल्टा जी ये सिस्टम के लिए लागू होता है, ये डेल्टा जी सिस्टम के लिए लागू होता है, और इसका मान क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना ही स्वतः परिवर्तित प्रक्रम के लिए प्रेरक बल के रूप में काम कर रहा है। गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान ऋणात्मक होना। अब ये जो है गिब्स मुक्त ऊर्जा, ये दो टर्म पर डिपेंड करती है। ये किस पर डिपेंड करती है, ये गिब्स मुक्त ऊर्जा दो टर्म पर, एक तो होता है डेल्टा एच और ये इन दोनों का परिणामी है, और इसका मान सदैव क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी सिस्टम क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी प्रक्रम क्या होगा, स्वतः परिवर्तित प्रक्रम होगा। अब हम चार कंडीशन लेते हैं। चार कंडीशन कौन सी लेते हैं, मैंने यहाँ लिखा डेल्टा एच, यहाँ लिखा डेल्टा एस और यहाँ लिखा डेल्टा जी। तो मैं एक एक करके कंडीशन यहाँ ले रहा हूँ। चार कंडीशन हमने ली, यहाँ हमने कहा नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ हमने कहा पॉजिटिव नेगेटिव, फिर हमने कहा नेगेटिव नेगेटिव, यानी ऋणात्मक ऋणात्मक हो गया, और ये हो गया धनात्मक और ये भी धनात्मक।
अब हम इन कंडीशन में देखते हैं ये नेगेटिव आएगा, ये मान पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव कब आएगा और ये नेगेटिव कब आएगा। अब हम उन चीज़ों को देख रहे हैं। तो हम कह रहे हैं सबसे पहले हमने इसकी बात करी, यानी डेल्टा एच का मान नेगेटिव, यानी डेल्टा एच नेगेटिव ही स्वतः परिवर्तित प्रक्रम के लिए हमने कहा था प्रेरक बल है, और यहाँ डेल्टा एस पॉजिटिव, तो वो भी हमने कहा था कि स्वतः परिवर्तित प्रक्रम के सिस्टम के लिए है, ये सारा सिस्टम के लिए। तो अब हमने कहा इससे क्या हो रहा है, यहाँ नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव होने से ये भी नेगेटिव आएगा, तो ये तो स्वतः परिवर्तित प्रक्रम है। कौन सी दिशा में, ए से बी डायरेक्शन में, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। अब हम बात करते हैं इसमें, अब हम कहते हैं ये पॉजिटिव है, यानी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव हो गया, यानी ये अब इस डायरेक्शन में स्वतः परिवर्तित नहीं होकर अस्वतः परिवर्तित है, यानी हम रिवर्स डायरेक्शन में इसको कह सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ये स्वतः परिवर्तित होगा, इस डायरेक्शन में तो ये अस्वतः परिवर्तित होगा, रिवर्स डायरेक्शन में स्वतः परिवर्तित हो सकता है। अब हमने तीसरी चीज ली, डेल्टा एच का मान नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया। तो ऐसी स्थिति में डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, जबकि हम क्या करें, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये वाला टर्म पॉजिटिव है, तो जबकि डेल्टा एच क्या हो जाए, टी डेल्टा एस से ज्यादा हो, यानी टेम्परेचर को कम करे। तो ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में होता है कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में स्वतः परिवर्तिता के लिए क्या आवश्यक है, तापमान को कम करना चाहिए। ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक प्रक्रम में स्वतः परिवर्तित प्रक्रम के लिए तापमान को कम करना चाहिए। अब आता है ये वाला, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इससे ये टर्म क्या आ जाता है आपका नेगेटिव, डेल्टा एस है, डेल्टा एस पॉजिटिव है तो ये टर्म नेगेटिव है, तो यानी डेल्टा एच जो है वो टी डेल्टा एस से कम है। तो यानी हमको क्या कहना चाहिए, ऊष्मा शोषी प्रक्रम के लिए, ऊष्मा शोषी प्रक्रम के लिए टी का मान क्या होना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए, यानी तापमान बढ़ने पर ऊष्मा शोषी प्रक्रम के लिए वो प्रक्रम क्या हो जाएगा, स्वतः परिवर्तित होगा। इस प्रकार डेल्टा एच के आधार पर जो पूर्ण रूप से नहीं समझाया गया, डेल्टा एस के आधार पर जो पूर्ण रूप से नहीं समझाया गया, वो डेल्टा जी के आधार पर समझा दिया गया कि डेल्टा जी का मान सिस्टम के लिए अगर ऋणात्मक है तो वह सिस्टम स्वतः परिवर्तित होगा। आज के लिए इतना ही, अगला नेक्स्ट वीडियो में, अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।